कुछ चीज़ें खानकाई मिजाज के ख़िलाफ़ होती हैं, लेकिन सुनाने के लिए करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो बात समझ आती रहेगी। मुझे हज़रत अक़दस पीर साहब ने जो उन्वान दिया है वो है कुरान और सहाबा। हाथ आपने बांधे में नींद मुझे आ रही है। कुरान और इतना खूबसूरत उन्वान है। बंदा कहता है बयान करता चला जाए, सुनने वाले सुनते चले जाएं, और जितना बंदा इसमें गोताजन होता है चला जाता है उतना ईमान को जिला मिलती है। कुरान करीम में तरतीब के एतबार से, बगैर किसी तमहीद के बात कर रहा हूं, समझिएगा, तरतीब के एतबार से कुरान की जो सबसे पहली आयात करीमा है वो कुरान के कौन से पारे में है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। ये कौन सा पारा है? जोर से आखिरी पारा है। और तरतीब के एतबार से जो सूरत सबसे पहले लाई गई वो सूरतुल फातिहा है। तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा इत्तिफाक है कि सूरतुल फातिहा कुरान करीम का मुकदमा है। सूरह फातिहा के बाद कौन सी आयत, कौन सी सूरत है? जोर से बेटा, सूरह बकरा। सूरह बकरा के जो पहले अल्फाज हैं वो हुरूफ मुक़त्ताआत हैं। अलिफ, बरकत के लिए सारे बोलें, सवाब होगा। कुर्सियों वाले हजरात भी, अलिफ लाम मीम। तमाम मुफस्सिरीन के इस बात पर इत्तिफाक है कि इनका कोई तर्जुमा नहीं है। कोई तर्जुमा, ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान रास न्यास की बातें हैं। अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मुर्शद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इन अल्फाज का तर्जुमा किया। किसी ने पूछा हजरत आपने तर्जुमा कैसे कर दिया? पूरी उम्मत का इजमा है। कहते हैं मेरा विजदान कहता है, मेरा तखय्युल कहता है। अल्लाह यहां 3 कसमें उठा रहा है। कौन कौन सी कसम? का अलिफ से अल्लाह की उलूहियत की कसम, लाम से जिब्राइल की सदाकत की कसम, मीम से मोहम्मद मुस्तफ़ा की अजमत की कसम। और यहां अगर ज़ौक़ की बात हो, आपका ईमान ताज़ा हो, आप थक न गए हों, तो मैं इन अल्फाज को बदल कर यूं कहना चाहता हूं कि अलिफ से अल्लाह के भेजने की कसम, लाम से जिब्राइल के लाने की कसम, और मीम से मेरे मुस्तफ़ा के दिल पर नाजिल होने की कसम। अल्लाह जी आप कसम क्यों खा रहे हैं? क्या कोई मानने वाला नहीं है? अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे पता है ये किताब वो है जिसे अपने भी पढ़ेंगे, गैर भी पढ़ेंगे, अपने भी पढ़ेंगे, बेगाने भी पढ़ेंगे, अपने भी पढ़ेंगे, तुरात वाले भी पढ़ेंगे, अपने भी पढ़ेंगे, जबूर वाले भी पढ़ेंगे, अपने भी पढ़ेंगे, इंजील वाले भी पढ़ेंगे, अपने भी पढ़ेंगे, दारिया पारसी भी पढ़ेंगे, अपने भी पढ़ेंगे, कादियानी रवाफिज भी पढ़ेंगे, अपने भी पढ़ेंगे, गैर भी पढ़ेंगे। ये कसम अपनों के लिए नहीं, बात समझिएगा। उलमा तुलबा को मैं एक नुक्ता देने लगा हूं। ये कसम अपनों के लिए नहीं, अपने तो मानते हैं, अपने तो मानते हैं, अपनों के लिए नहीं। या अल्लाह किसके लिए? फरमाया ये गैरों के लिए। या अल्लाह आप 3 कसमें खाकर फरमाना क्या चाहते हैं? का ज़ालिकल, ये जुमला आप बोलेंगे तो बात समझ आएगी। ज़ालिकल ज़ालिकल ज़ालिकल, माशाल्लाह पढ़े लिखे बैठे हैं, उलमा भी हैं, कुर्रा भी हैं। यहां ज़ालिकल कलाम नहीं है हज़रत शेखुल हदीस साहब, यहां ज़ालिकल कुरान नहीं है, ज़ालिकल किताब। अब तीनों नाम कुरान के हैं, कलाम, कुरान और कलाम। कलाम कब होता है? अब ये आपकी नींद उड़ जाएगी। कलाम कलाम उस वक्त होता है जब अल्लाह बोलता है तो कलाम बनता है। कुरान किसे कहते हैं? रीडिंग।
पढ़ने को। आका ने इसे पढ़ा तो कुरान बना। जोर से। अल्लाह ने बोला तो कलाम बना। आका ने इसे पढ़ा तो कुरान बना। अल्लाह ने बोला कलाम बना, नबी ने पढ़ा कुरान बना, सहाबा ने लिखा तो किताब बनी। नहीं समझे बात? अल्लाह को पता है मेरी बात पे कोई इतराज नहीं कर सकता। किसकी जरूरत है अल्लाह पे बात करे? अल्लाह को पता है मेरे नबी पे बात कोई नहीं कर सकता। ये नहीं कहा ज़ालिकल कलाम, नहीं, समझे ही नहीं आप। मैं बहुत कुछ समझा गया हूं एक जुमले के अंदर। इस जुमले ने समझाया सहाबा आदिल हैं। इस जुमले ने समझाया सहाबा आदिल हैं। समझो, ये नहीं कहा ज़ालिकल कलाम। मौलाना ज़ाहिदुल हुसैनी साहब, ये भी नहीं कहा ज़ालिकल कुरान, क्योंकि किसी की जरूरत ये भी नहीं होगी कि वो कहेगा हुजूर ने ऐसा कर दिया। बात आएगी सहाबा पे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। किस पे आएगी? सहाबा पे। जब बात आएगी सहाबा पे, अल्लाह कहता है मैं ज़ालिकल कलाम कहता ही नहीं, ज़ालिकल कुरान भी नहीं कहता। या अल्लाह ज़ालिकल किताब क्यों कहा? फरमाया जिस तरह मेरा ठीक हुआ, मेरा बोला हुआ कलाम, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी ठीक है। मेरे नबी का पढ़ा हुआ कुरान, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह मेरा कलाम ठीक है, कोई शक नहीं, मेरे नबी का कुरान ठीक है, कोई शक नहीं, वैसे ही मुआविया का लिखा हुआ किताब वो भी ठीक है, कोई शक नहीं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, सैयदना अमीर मुआविया। एक और जुमला, नींद चली गई? सुभान अल्लाह। आप बोलें, आपको नींद आ रही है? तवज्जो है? पूरी दुनिया में कुरान कितने? आपको शक है? पूरी दुनिया में कुरान कितने? देखो अगली बात ही अल्लाह ने ये कही, ज़ालिकल किताब जी, कौन सी किताब? ये नहीं कहा वो ये फलां 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 12 बाइबल। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, बहुत इख्तिसार के साथ 2-4 बातें करके बात खत्म कर रहा हूं। कहा ये किताब जो तेरे हाथ में है, सुभान अल्लाह, तू उसे दिल से पढ़, मान न मान, ये किताब जो तेरे हाथ में है इसमें शक नहीं है। या अल्लाह क्यों? किताब क्यों? कहा इसलिए कि सहाबा ने लिखी है। सुभान अल्लाह। किसने लिखी है? सहाबा ने। मैं अभी मदीना मुनव्वरा में था 2-3 हफ्ते पहले, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पुराने ज़माने की ज़ियारतें जानता हूँ। मुझे उस्ताद मोहतरम मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ उम्रे के असफ़ार करने का मौका मिला। मैं उनका खादम ख़ास रहा हूँ। अल्लाह ने ये इज़्ज़त अता फरमाई है। आज भी मैदान ओहद के दामन में 65 मकाम पे सहाबा के हाथों से लिखा हुआ कुरान मौजूद है। कोई देखना चाहे तो मेरी वाल पे भी आज भी मौजूद है। मैंने उसकी तस्वीरें, अब वहाँ जाके कुछ लोग अपने नाम लिखने लगे, सो सऊदी हुकूमत ने उसको महफूज कर लिया। अभी मैं गया, मेरे साथ बहुत सारे लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के थे। हम उसी दामन में वहाँ उन पत्थरों के नीचे काफ़ी देर तक 3-4 घंटे वहाँ नीचे रेत में चटाइयाँ बिछाकर बैठे रहे। और मैं दिल ही दिल में नम आंखों के साथ उन सहाबा को सलाम करता जो सुबह के वक़्त हज़रत सुबान की बकरियों का दूध पीते और आकर सारा दिन तपती धूप में अल्लाह का कुरान लिखते। एक बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, वो जोर से बोलिएगा, हमारा ईमान है कि पूरी दुनिया में कुरान कितने? एक जी, एक। पूरी दुनिया में कुरान कितने? एक। ये कुरान का एजाज है। सुभान अल्लाह, बेशक ये कुरान का एजाज, बल्कि जुमला बदलता हूँ, ये कुरान का एजाज है। एजाज है, बेशक ये कुरान का एजाज है। पूरी दुनिया में कुरान एक है। ये कुरान का जहां एजाज है, वहीं सहाबा का एजाज है। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में। और अगर कोई बंदा कहे जी सहाबा आदिल कैसे थे, तो मैं कहता हूं इससे बड़ी और दलील क्या होगी कि पूरी दुनिया में कुरान एक है, एक लफ्ज भी तब्दील नहीं हुआ। ये कुरान का एजाज भी है और सहाबा का आदिल होना भी है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाएं, देख लें, कुरान एक है। लोग कहते हैं जी तब्दीली भी तो हुई होगी। मैं कहता हूं अभी रमजान आएगा, हर तरावी पढ़ाने वाले के पीछे एक बच्चा खड़ा होता नहीं होता? कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस्ताद तरावी पढ़ाता है, पीछे कौन खड़ा होता है? शागिर्द। जी शागिर्द। शागिर्द बर्दाश्त नहीं करता कि उस्ताद गलती करे। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और नहीं समझे? सुभान अल्लाह। शागिर्द पीर साहब, हज़रत शेखुल हदीस साहब, शागिर्द बर्दाश्त नहीं करता कि उस्ताद गलती करे। जी गलती करे। ये कैसे गवारा कर लिया तुमने कि सहाबी ने तब्दीली बर्दाश्त कर ली? अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसे बर्दाश्त कर लिया? सुभान अल्लाह। कहां से बात छोड़ूं, कहां से छेड़ूं? हैं? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहां से तो मुझे बहुत कुछ याद आता जा रहा है। एक बात शान सिद्दीक अकबर पे करता जाऊं। जरूर जी बात सहाबा की आ गई ना, तो सहाबा कैसे आदिल थे। मदीना में एक सहाबी है अबू दुजाना, गरीब हैं, अंसार में हैं। हदीस में आपका बड़ा जिक्र मिलता है। हुजूर ने एक दिन पूछा, अबू दुजाना कभी कभी लेट हो जाते हो, क्यों लेट होते हो? फरमाया या रसूलल्लाह मेरे घर में, मेरे घर की दीवार एक यहूदी के दीवार के साथ है। समझना समझना, यहूदी की दीवार और मेरी दीवार जुड़ी हुई है। उसके घर में खजूर का दरख्त है, वो ऊपर से आके मेरी तरफ आ जाता है। तो रात को खजूरें झड़ती हैं। क्या झड़ती हैं? खजूरें। खजूरें झड़ती हैं। तो मैं सुबह सबसे पहले उठकर वो खजूरें चुनता हूं, चुनकर यहूदी के घर देकर आता हूं, ताकि मेरे बच्चे उठकर वो खजूरें ना खा लें। अल्लाह। मेरे बच्चे उठकर खजूरें ना वो खजूरें ना खा लें, खा ना लें। अबू दुजाना खिलाफते रास्ता में नहीं है, अबू दुजाना अशरा मुबशरा में नहीं है। अबू दुजाना सहाबी है, बड़ा मकाम है, मगर सहाबा में कम मकाम है। छोटा सहाबी होकर, अल्लाह। सुभान अल्लाह। छोटा सहाबी होकर अल्लाह ये बर्दाश्त नहीं कर रहा कि मेरे बच्चे यहूदी की खजूरें खाएं। अबू बकर ने, अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। छोटा सहाबी, अल्लाह। ये बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे बच्चे यहूदी की खजूरें खाएं। खजूरें खाएं, ये बर्दाश्त नहीं। अबू बकर जो ताजदारे सदाकत है, अल्लाह, वो कैसे बर्दाश्त कर जाए कि नबी की बेटी की खजूरें खाए? अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौलाना सईद यूसुफ साहब, आपकी नजर मौलाना कासिम नानोतवी साहब का एक जुमला, अल्लाह। किसी ने तंजिया तौर पे पूछा, तंजिया तौर पे ना, आप क्या कहते हैं सिद्दीक अकबर के बारे में? बात समझ आ रही है? मुस्कुरा के कह रहे हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सिद्दीक की बात आए, सुन्नी के चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए, दिल दुखता है। सुभान अल्लाह। मौलाना कासिम नानोतवी भी कासिम नानोतवी थे ना, सुभान अल्लाह। क्या क्या बुजुर्ग अता फरमाए। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कभी शीशा देखा है? अल्लाह। हाय हाय अल्लाह। कभी शीशा देखा है? काजी देखा है? का तवज्जो कर, जो शीशे में देख रहा है उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, और जो शीशे में नजर आ रहा है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। बात कुरान की हो रही थी, तो हम आज भी कायल हैं, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ाएंगे, मगर सहाबा की तरह। बेशक। सुभान। किसकी तरह? सहाबा की तरह। बोलो 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 बोलो, किसकी तरह? सहाबा की तरह। किसकी तरह? सहाबा की तरह। आज कितने अफसोस की बात है, हजरत फरमा रहे थे कि हमें कुरान नादरा भी पढ़ना नहीं आता।
आज उलमा को मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। मैं इत्तेफाकन यहाँ बैठा हजरत, मैं वुज़ू में हूँ, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है। जिस वक्त ये बच्चे आपके सामने यहाँ खड़े होकर कुरान पाक वो तकरीरें कर रहे थे ना, तो आप यकीन करें ये बच्चे बहुत देहाती इलाके के हैं। इनकी वज़ाकत आपने भी देखी, मैंने भी देखी है। हम तो पीर साहब के पास कभी कभी आते हैं, खाते हैं पीते हैं, हाथ चूमते चले जाते हैं। मगर इन बच्चों के बाप को अगर इस अहमियत का पता चल जाए ना, हम जब ये काराकोरम से गुजरते हैं, गिलगित जाते हैं, कोस्तान के रास्ते में, बडग्राम के रास्ते में, हमें पता है कि इनसे अच्छे बच्चे, इनसे बड़े बच्चे वहां किस अंदाज में घूम रहे होते हैं, क्या उनकी तरबियत है। जिन्हें बकरियां चरानी नहीं आती, जिन्हें डंगरों को हाँकना नहीं आता, वो बच्चे यहाँ खड़े होकर इंग्लिश में तकरीर कर रहे हैं, अरबी में तकरीर कर रहे हैं, पश्तो में तकरीर कर रहे हैं, उर्दू में तकरीर कर रहे हैं। 5-5 सुपारे बगैर गलती के सुना रहे हैं, 10 पारे बगैर गलती के सुना रहे हैं, और फिर उन्हें भी पीर साहब यहाँ इनामात दे रहे हैं। और जब ये बच्चे सुना रहे थे, सुन रहे थे, तो बड़ा दिल मेरा करची करची हुआ। मैं जब भी ऐसी महफिल में जाता हूँ मुझे अपना माजी याद आता है। मेरा माजी बड़ा तलख है, इतना तलख है कि मैंने मसल की तासुब को इतना भुगता है, इतना भुगता है कि मैं आपके सामने देवबंदी वाहिद तालिब इल्म शायद अपनी ऐसी तारीख रखता हूं कि मुझे हिफ्ज करने के बाद कोई दाद देने वाला नहीं था, मुझे तजवीद पढ़ने के बाद कोई सर पे दस्ते शफकत रख के शाबाश देने वाला कोई नहीं था। मैंने दौरा हदीस किया, मेरे बड़े भाई छुप कर मेरी तकरीब में आए, मैंने तखस्सुस किया, बड़े अरसे बाद जाकर वालिद साहब का ज़हन बदला, मैंने इन बच्चों को देखा, मेरा दिल बड़ा करची हुआ। कितनी मेहनत की पीर साहब ने, कितनी कोशिश की इन असातिज़ा ने, जिनको उर्दू नहीं आती उनकी जुबानों पे अरबी चढ़ी हुई है। जिन्हें उर्दू ठीक से बोलना नहीं आती वो कितनी खूबसूरत पगड़ियां बांध के, वेस्टकोट पहन के, सफेद कपड़े पहन के आपके सामने इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहे हैं, पश्तो में गुफ्तगू कर रहे हैं। मगर आप हैं कि आपकी जुबान से माशाअल्लाह भी नहीं निकला। ये तो अभी आप कह रहे हैं ना, अभी आप कहें अस्तगफिरुल्लाह। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है। मैं तकाबुल नहीं करना चाहता, यहां दूसरी लाइन का कोई बच्चा होता ना तो आपने टिश्यू हाथ से गिरने नहीं देना था, आपके अंदाज कुछ और होने थे। मगर इस निराली मखलूक को कौन समझ सकता है, हमारा दुखड़ा कौन समझेगा। मेरा मौजू ये नहीं है, बात आ गई तो करता चला जाऊं। यही बच्चा जब हमारे पास आता है, इनमें से कितने बच्चे अब भी उठाएं, समदे इनके पास हैं, पगड़ियां इन्होंने पहनी हुई हैं, इनको नीचे उतारें। कई बच्चों को नाक साफ करने का तरीका नहीं जी नहीं आता। मदारिस को कभी तो इज्जत की निगाह से देखो, जिन्हें नाक साफ करने का तरीका नहीं आता, अपनी शलवार कमीज ठीक से पहनने का तरीका नहीं आता, जूते पहनने का सलीका तक नहीं आता, वो आता है नूरानी कायदा पढ़ाते हैं, उसे संभालते भी हैं, सुबह नाश्ता भी देते हैं, दोपहर का खाना भी देते हैं और शाम का खाना भी देते हैं, घर आने जाने का खर्चा भी देते हैं, उसे बाल कटवाने का पैसे भी देते हैं, वो हिफज करता है। फिर आपको बुलाते हैं, आओ जी तुम्हारे बेटे ने हमारे पास हिफज किया है, आओ जरा मदारिस वालों को पास आके बैठो, पूछो तो सही मदारिस वाले क्या कर रहे हैं। और फिर उसके बाद तजवीद पढ़ाते हैं। फिर करते 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 ये बच्चा मुख्तलिफ मदारिस में इन मराहिल को तय करते हुए आलिम बनता है। क्या बनता है? आलिम। वो बुखारी पढ़ता है, फिर वो तखस्सुस पढ़ता है, फिर दावा करता है, तहकीक करता है, उसके बाद ये मुफ्ती बनता है। क्या बनता है? मुफ्ती। इतना कुछ मदरसा आपके साथ करता है, मगर आप माशाअल्लाह और सुभानअल्लाह कहने को तैयार जी। मैंने आज एक स्कूल की रिपोर्ट देखी है, पेशावर में एक स्कूल की रिपोर्ट मुझे दिखाई गई है, रूट्स स्कूल का नाम है, 32,500 रुपये उसकी फीस है। कितने हजार? 32,500। यहां कोई एक बच्चा पीर साहब के मदरसे में खड़े होकर बता दे कि वो कितनी फीस देता है। 32,000 फीस देने के बाद वहां उनको सिखाया क्या जाता है? 3 घंटे डांस। जी हाँ जी, 32,500 रुपए लेकर उन बच्चों को वो डांस सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? क्या सिखाया जाता है? इसीलिए हम कहते हैं यार थोड़ा इंसाफ कर लो। आप काजी हैं, आप जज हैं, आप जुडिशली हैं, आप तराजू इंसाफ का पकड़े अपने हाथ में, जरा खड़े होकर इंसाफ की बात कर लें कि उन्होंने तुम्हें क्या दिया है, हम तुम्हें क्या दे रहे हैं। क्या ख्याल है भाई?
बेशक। अब तो बोलो माशाल्लाह। माशाअल्लाह। इन बच्चों के लिए नहीं, इनके असातिज़ा के लिए बोलो माशाल्लाह। माशाअल्लाह। इस इदारे के लिए बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। हक तो ये बनता है कि मैं इन मदरसे के असातिज़ा को यहाँ खड़ा करूँ और फिर आपको खड़ा करके कहूँ इनको सलूट करो, होना तो ये चाहिए। लेकिन शायद आप में से कोई बुरा मना जाए कि जनाब ये तो गुस्ताखी हो रही है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिन लोगों को आप 32,500 फीस देते हैं ना, वो भी कुरान पढ़ते हैं, कुरान हम भी पढ़ते हैं, मगर कुरान पढ़ने में बड़ा फर्क है। पीर साहब वो कुरान पढ़ते हैं, फिर वो मिर्जा जेलवी से सीखते हैं, और जब हम कुरान पढ़ते हैं हम अनवर शाह कश्मीरी से सीखते हैं। वो कुरान पढ़ते हैं, उनके नजरियात में वो लोग आते हैं जो पैदा होने के बाद सवालात करते 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 इस दर्जे पे पहुंचते हैं, कहते हैं अल्लाह कहाँ है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये ब्लास्फीमी क्या है, ये इल्हाद क्या है, ये एथीइज्म क्या है। फिर वो ये सवालात करते हैं, हम कहते हैं कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। बोले बोले बोले, आप तो नहीं गए, नहीं कर लें 2-3 मिनट बात, है। इजाजत है। तो ये वैसे भी तरीका होता है, जिस मौलवी के पास स्पीकर आए वो नहीं छोड़ता, लेकिन मैं जल्दी छोड़ रहा हूं। तवज्जो, कुरान पढ़ो, मगर एक जुमला याद रखें, सारी जिंदगी सहाबा की तरह। सुभान अल्लाह। किसकी तरह? सहाबा की तरह। किसकी तरह? सहाबा की तरह। कुरान पढ़ेंगे पढ़ाएंगे किसकी तरह? सहाबा की तरह। आज कितने अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ कितने लोग इस खानकाह में बैठे हुए नादरा कुरान करीम पढ़ना नहीं आता, देख कर कुरान पढ़ना नहीं है। कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। इस रमजान में नियत कर लें, सारे कुरान पाक ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ एक झलकी दिखाना चाहता हूं आपको। ये बच्चे तो कुरान पढ़ते हैं, आप कहेंगे उलमा पढ़ते हैं। देखिए कुरान करीम का ये एजाज है कि कुरान से दुनिया का कोई सवाल किया जाए, हमने कुरान को खोला नहीं है, हमने कुरान को मुर्दों की किताब बनाया है। उस वक्त कुरान पढ़ने की कोशिश करते हैं जब कोई मर जाए, कोई दुनिया से चला जाए। कुरान दुनिया की वाहिद किताब है जिससे दुनिया का कोई सवाल किया जाए, कुरान जवाब खुद देता है। सुभान अल्लाह। कुरान जवाब खुद दे दे। कुरान जवाब खुद दे दे। जोर से बोले। जी जी, तशरीफ ले जाओ। एक औरत का वाक़या है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं, मैंने एक औरत को देखा, वो औरत बूढ़ी है, तवज्जो है जी। इधर देखो, बूढ़ी औरत है। वो बूढ़ी औरत मुझे हज के सफर से वापसी भी मिली, कहते मैंने उस औरत से दुनिया का कोई सवाल किया, वो जवाब कहां से दे रही है? कुरान से। मसलन मैं आपको फॉर एग्जांपल कहता हूं अस्सलामु अलैकुम, आप जवाब क्या देंगे? जी बेटा जोर से। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं मुख्तसर, कहने लगे वो मुसाफिर थी, ओन के कपड़े ओढ़ कर वहां बैठी हुई है। मैंने उस औरत से कहा अस्सलामु अलैकुम, वो कहती है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। सुभान अल्लाह। मैंने उस औरत से कहा बुढ़िया तू यहां बैठी क्या कर रही है? कहती है वमन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहू, जिससे अल्लाह गुमराह करे उसे रास्ता देने वाला कोई नहीं है। हजरत फरमाने लगे मैं समझ गया कि ये रास्ता भूल गई है। हजरत भी मुफस्सिर थे। हजरत ने फरमाया मैंने उस औरत से कहा बुढ़िया तू जाना कहां चाहती है? वो जवाब कहां से दे रही है? कुरान से। कुरान से। कहती है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। कहते हैं मैं समझ गया कि ये हज अदा कर चुकी है, वापस मस्जिद अक्सा जाना चाहती है। हजरत फरमाने लगे मैंने उस औरत से कहा बुढ़िया तू कब से यहां बैठी है? जवाब कहां से? कुरान। जोर से। जवाब कहां से? कुरान से। कहती है सलासल लयालिन सविया, मुझे यहां 3 रातें मुकम्मल हो चुकी हैं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते मैंने उस औरत से कहा बुढ़िया तू ये बता खाती पीती क्या है? यहां कुछ खाना पीना नजर नहीं आता। वो जवाब कहां से दे रही है? कुरान। कहती है हुवा युतअमुनी व यस्कीन, मेरा अल्लाह मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। सुभान अल्लाह। मैंने उस औरत से कहा बुढ़िया वुजू कैसे करती है? यहां तो दूर दूर तक पानी नहीं है। जवाब फिर कुरान से देती है, कहती है फतयम्ममू साइदन तय्यबा, मिट्टी पे तयम्मम करो और पाक हो जाओ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते मैंने उस औरत से कहा बुढ़िया मेरे पास कुछ खाना है, खाना चाहो तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। वो जवाब फिर कुरान से देती है, कहती है अतिम्मुस सियाम इलल लैल, अल्लाह का हुक्म है रोजे को रात तक पूरा करो। मैं समझ गया कि ये रोजे की हालत में है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते मैंने उस औरत से कहा बुढ़िया
ये तो रमजान का महीना भी नहीं है और तू वैसे भी सफर की हालत में है, तूने रोजा क्यों रखा हुआ है? वो जवाब फिर कुरान से देती है, वह इन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें सवाब का इल्म हो तो रोजा रखना ज्यादा बेहतर है। मैंने उस औरत से कहा, बुढ़िया तू मेरी तरह बातें क्यों नहीं करती? वो जवाब फिर कुरान से देती है, कहती है मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, इंसान जो भी बोलता है ये लिखने वाले निगहबान लिख लेते हैं। मैंने उस औरत से कहा, बुढ़िया तेरा कौन से कबीले से ताल्लुक है? वो जवाब फिर कुरान से देती है, कहती है ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस बात का तुम्हें पता नहीं उसके पीछे क्यों पड़ते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या सुभान अल्लाह। थके हुए तो नहीं है? नहीं नींद तो नहीं आ रही? नहीं। हजरत अब्दुल्ला कहने लगी, ये तो अजीब शय है, ये क्या औरत है कि मैं बात इससे अपनी जुबान में कर रहा हूँ, ये जवाब कहाँ से दे रही है? कुरान से। मैं अगर दो चार बातें अपनी तरफ से करूँ ना तो आप कहेंगे जनाब ये तो रटी रटाई बातें हैं, कोई भी मौलवी कर सकता है। कुरान कब उतरा? रमजान में उतरा। किसने भेजा? अल्लाह ने भेजा। कौन लेकर आया? जिब्राइल लेकर आया। किस पे नाजल हुआ? नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, हुजूर पे नाजल हुआ। ये तो रटी रटाई है। दुनिया के अंदर एक एग्जाम्पल है। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, अच्छा बुढ़िया मुझे माफ कर दे। क्या कर दे? माफ। वो जवाब कहां से दे रही है? कुरान से। हाथ छोड़ के बैठे, हाथ छोड़ दे। जवाब कहां से दे रही है? कुरान से। कहती है ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यगफिर अल्लाहु लकुम, जाओ आज के दिन तुम्हें मैंने भी माफ किया, मेरा अल्लाह भी माफ करे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने सोरे से कहा, बुढ़िया मेरे पास सवारी है, तू मेरे साथ जाना चाहे तो तेनू मैं नाल ले जाने वास्ते तैयार हाँ। तेरे कार तेरे पिंड छड़ देंगा, तेरे घर छोड़ दूंगा, तेरी बस्ती तक ले जाऊंगा। वो जवाब फिर कहां से दे रही है बुजुर्गों? कुरान से। है जी। कहती है वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुल्लाह, तुम जो भी भलाई का काम करो अल्लाह उसे खूब जानता है। अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं जब वो सवारी पर बैठने लगी तो फिर कुरान पाक से मुझे मुखातिब करके कहती है कुल्लिल, सुनिएगा सुनिएगा, दिल के कानों से, दिल के कानों से। ये जो आज लोग कहते हैं ना पर्दे का हुक्म सिर्फ औरत को है, वो सुने। वो सवारी पे बैठने लगी तो फिर कुरान से कहती है कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम। आप खानकाह में बैठे ना, ये क्या है? हाँ, ये आम जलसा नहीं है। कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, मोमिनों से कहो कि निगाहें नीची कर लें। अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोमिनों से, किससे? मोमिनों। किससे? मोमिनों से। या ऊपर कर लें? नीचे। औरत नजर आए तो ऊपर कर लें। कहां कर लें? नीचे। हैं? पता ये चला कि मोमिन है ही वो जो औरत को देखकर निगाह नीचे। सुभान जी। अल्लाह। इसका एक और तर्जुमा भी है लेकिन मैं खानकाह में हूं, सख्त तर्जुमा नहीं करना चाह रहा। मोमिन है ही वो जो किसी की बहन बेटी को देखे, मां को देखे तो निगाहें कहां कर ले? जी। शराफत और हया की अलामत है। इस पर फिर इंशाल्लाह कभी अर्ज करूंगा। कहने लगे जब सवारी पे बैठने लगी, तवज्जो इधर, तो सवारी बिदक गई और वो गिर गई, ठोकर लग गई। वो फिर जवाब कुरान से देती है, कहती है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हें जो भी तकलीफ आती है वो तुम्हारे अमाल के सबब आती है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने शोर से कहा, अच्छा तू जरा साइड पे हो जा, मैं सवारी को बिठा लूं तो फिर बैठ जाना। जवाब फिर कहां से दे रही है? कुरान से। जोर से। कुरान से। वो फिर कहती है फफा हमना हा सुलेमान, हमने मसले का हल अपने बंदे के दिल में डाल दिया। अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहने लगे जब वो सवारी पर बैठ गई तो सवारी की दुआ पढ़ने लगी, सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हादा, वमा कुन्ना लहू ये तो सबको याद है ना, वमा कुन्ना लहू, मुक़रिनीन, अल्लाह है जिसने हमारे लिए इसको मुसख्खर कर दिया वरना हम न थे। कहने लगे जब सवारी चलने लगी, ठंडा वक्त है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, शाम का वक्त है, मैं भी चाहता हूं कि जल्दी जल्दी चलूं, मैं सवारी को हाँक रहा हूं और तेज कदमों के साथ चल रहा हूं। वो फिर मुझे कुरान से मुखातिब करके कहती है वक्सिद फी मश्यिक वगदुद मिन सौतिक, अगर तुम चलना चाहते हो एतदाल पसंदी से चलो और अपनी आवाज को पस्त रखो। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया और अपनी अरबी जुबान में सफर पास करने के लिए कुछ अशार गुनगुनाने लगा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक, कोई आजकल के मौलवी साहब नहीं, उनको वो औरत कहती है फकरऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, अल्लाह, तुम जितना पढ़ना चाहते हो अल्लाह का कुरान पढ़ो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा बुढ़िया तेरा कोई शोहर भी है? कहती है ला तुब्दुलकुम आना शाकुम तसोकुम, ऐसी बात के बारे में क्यों पूछते हो जो तुम्हें बचाई जाए तो तुम्हें बुरी लगने लगे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं बहुत सारे सवाल छोड़ रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने अब चुप करके चलने लगा और मैंने दिल ही दिल में ऐसे सवाल तैयार किए कि ये औरत अब अपनी मादरी जुबान में मुझे जवाब दे।
मादरी जुबान में। अब अब्दुल्ला इब्न मुबारक कौन थे ये आपको शायद नहीं पता, क्या हस्ती थी, इमामुल मुहद्दिसीन थे। कहने लगे मैंने पीर साहब 3 सवाल तैयार किए, जब काफिला करीब आया, उसकी बस्ती करीब आने लगी जहां को उसने मुझे बताया था, तो कहने लगे मैंने 3 सवाल ऐसे किए कि अब ये लाजमी अपनी जुबान में बोलेगी। लेकिन जब मैं करीब पहुंचा मैंने कहा बुढ़िया अच्छा ये बता इस काफिले में तेरा है क्या? वो जवाब फिर कहां से? कुरान से। आय हाय, कुरान हाथ खड़ा करके कह दें कहां से? कुरान से। क्या कहती है? कहती है अल मालो वल बनूना जीनतुल हयातुद दुनिया। कहते हैं मैं समझ गया कि इस काफिले में इस बूढ़ी औरत का माल भी है, इसके बेटे भी हैं। कहते हैं मैंने दूसरा सवाल किया, मैंने कहा अच्छा बुढ़िया तू ये बता तेरे बेटों की निशानी क्या है? मैं कैसे पहचानूंगा ये तेरे बेटे हैं? भाई तुसी अपने पुत्र की निशानी दस सकते हो कुरान चो? थोड़े पुत्र की निशानी है एक कोई निशानी होगी गैरिल मगदूब अलैहिम या मगजूब है या वलज़ाल है। कहने लगे मैंने उस औरत से कहा बुढ़िया तू अपने बेटों की मुझे निशानी बता। अब वो कुरान से अपने बेटों की निशानी बता रही है। क्या कहती है? अल्लाह अल्लाह। कहती है वह अलामातिन व बिन नज्म हुम यहतदून, वो सितारों के जरिए रास्ता मालूम करते हैं। हजरत फरमाने में मैं समझ गया कि इसके बेटे इस काफिले के अमीर हैं। अल्लाह सुभान हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने उस औरत से आखिरी सवाल किया, आखिरी सवाल, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। ठंडे हो गए तुसी, थक गए, बात खत्म हो गई। कहा बुढ़िया तेरे बेटों के नाम क्या है? अल्लाह नाम क्या है? तेरे बेटों के नाम क्या है? नाम क्या है? अब वो अपने बच्चों के नाम कुरान से बता रही है। कहती है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला अल्लाह व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया हुज़िल किताब बिक़ुव्वा। कहने लगे मैंने तीनों बेटों को पुकारा, तीनों बेटे बाहर आए। जब खड़े हुए बड़ी बड़ी पगड़ियां, लंबे खूबसूरत लिबास, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत दाढ़ियां, वो अपने बेटों को मुखातिब करके कुरान से फिर कहती है फबासु अहदकुम बिवरिकिकुम हादिही इलल मदीनति फलयंजुर अय्युहास का तामा। ये पैसे लो, शहर की तरफ जाओ, पाकीज़ा किस्म का खाना लाओ। खैर खाना आ गया, बेटों ने सुफरा लगाया, दस्तरखान लगाया, खाना सज गया, अभी आपके लिए भी सजेगा इंशाल्लाह। तो खाना जब लग गया, खाना लगने के बाद वो बूढ़ी औरत फिर मुझे मुखातिब करके कुरान से कहती है कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। इस खाने को खाओ, ये उन अमाल का नतीजा है जो तुमने अभी पिछले दिनों में किए हैं। अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे तवज्जो तवज्जो, आज के प्रोग्राम का खुलासा सुनिए। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे मैंने उसके बड़े बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा तुम्हारा ये खाना मुझ पर नाजायज है, हराम है उस वक्त तक जब तक तुम अपनी मां की हकीकत मुझे ना बता दो। उनका बड़ा बेटा कहने लगा हजरत आज से 40 साल पहले हमारी मां ने अपनी जुबान से कोई ऐसा जुमला कहा जो शरन नाजायज था, जो शरन ठीक नहीं था, और वो जुमला मेरी मां को अच्छा ना लगा। मां ने कसम खाई कि जब तक दुनिया में जीऊंगी अल्लाह के कुरान के अलावा एक जुमला भी अपनी जुबान से नहीं निकालूंगी। आज 40 साल हो चुके हैं, मां जब बोलती है अल्लाह का कुरान पढ़ती है। मां जब बोलती है अल्लाह का कुरान पढ़ती है। कहां से लाएं ऐसी माएं, अल्लाह कहां से लाएं ऐसी बेटियां। वो दिन गए जब सुबह गली से गुजरते थे, अंदर से कुरान की आवाज आती थी। तो बहरहाल आखिरी बात में कर रहा था, कुरान पढ़ो सहाबा की तरह। किसकी तरह? सहाबा की तरह। बोलो 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 बोलो, किसकी तरह? सहाबा की तरह। अगर थोड़ा सा झूम के बोलेंगे तो मैं आखिरी बात करने लगा हूं। कुरान पढ़ो किसकी तरह? सहाबा की तरह। कुरान पढ़ो किसकी तरह? सहाबा उलमा भी बोले किसकी तरह? सहाबा की तरह। सहाबा कुरान कैसे पढ़ते थे? हुजूर से पूछा सैयदना सिद्दीक अकबर ने कि या रसूलल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है, मैंने कलमा पढ़ लिया है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर अभी नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, तवाफ नहीं, ज़कात नहीं, किसी किस्म का कोई अमल का आर्डर नहीं है। जो कुरान मुझ पर उतरा है ये पढ़ना मेरी भी ड्यूटी है, तेरी भी ड्यूटी है। शाम को 4 या 6 बंदों को लेकर हुजूर के सामने आ गए। हुजूर ने पूछा अबू बकर इनको क्यों लाए हो? फरमाया या रसूलल्लाह ये आज दिन के तिलावत की बरकत है, इन्हें कलमा पढ़ाइए। कुरान पढ़ो सहाबा की तरह। हजरत उमर कुरान कैसे पढ़ते थे? हजरत उमर ईमान लाए कुरान सुनकर, बोले बोले बोले, ईमान लाए ऐसे नहीं,
मैंने नाम ही उमर का लिया है। मताए आम नहीं है खुसरवी और दरवेशी, कब एक शख्स में होते हैं ये हुनर पैदा। जलाल का पैकर बना कुबा कहा हर पेवंद, उमर के बाद हुआ है कहां उमर पैदा। ईमान लाए कुरान सुनकर और मुसल्ले पे जान दी। 1 मिनट हजरत जरा मुझे बात करने दो। दुनिया से गए, फजर की नमाज में कुरान पढ़ते हुए। मैं रियाजुल जन्ना में था, तो मेरा एक शागिर्द जिसको मैंने मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाया हुआ, खैर उसने मास्क पहना हुआ था, तो जैसे मैं अंदर गया मुझे कहता उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये अरबी कहाँ से उस्ताद जी कर रहा है। खैर उसने मास्क हटाया तो वो बच्चा हमारा था, वो मदीना यूनिवर्सिटी में था, उसकी ड्यूटी लग गई। मैंने कहा बेटा रियाजुल जन्ना में किसी ऐसी जगह नफल पढ़ा दो जो रियाजुल जन्ना में भी खास जगह हो। खैर ये मगरब और ईशा का दरमियानी वक्त था। उसने मुझे कहा बाजू से पकड़ा, कहा उस्ताद जी आगे आ जाए। आगे गए, उसने एक ऐसी जगह ले जाकर मुझे मेंबर के करीब खड़ा किया। मुझे कहता उस्ताद जी ऊपर देख के पढ़े। मैंने कहा ऊपर तो लाइट है। वो लाइट के अंदर लिखा हुआ है यहां नीचे हजरत उमर शहीद हुए। हम मगरिब के बाद गए, फजर पढ़ के बाहर आए। बात मैं कर रहा था कुरान पढ़ो किसकी तरह, हाजी साहब, चौधरी साहब, कारी साहब, मौलाना साहब, मास्टर साहब, कुरान पढ़ो किसकी तरह। हजरत उस्मान कैसा कुरान पढ़ते थे। ईमान लाए कुरान सुनकर, जिंदगी गुजारी कारी कुरान बनकर, हुकूमत की नाशर कुरान बनकर, शहीद हुए, दुनिया से गए शहीद कुरान बनकर। सुभान अल्लाह। हजरत अली कैसा कुरान पढ़ते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला घर के दरवाजे के सामने आए तो खड़े हो गए, कुरान पढ़ रहे हैं। किसी ने पूछा अली दरवाजा खोला नहीं गया आपके लिए, अंदर नहीं जाते। फरमाया नहीं, मेरी रूटीन अलग है। कहा क्या रूटीन है। कहा एक कुरान मैंने सुबह घर से निकला शुरू किया, वो मुकम्मल होने को है, घर में दाखिल होकर दूसरा शुरू करूंगा, बाहर निकलने से पहले वो भी मुकम्मल करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर की आखिरी और चहीती और चौथी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला सर्दियों की रात में बच्चों को दूध पिलाया, हसन हुसैन को सुलाया, अपने शौहर के हुकूक अदा किए, वुजू किया, मुसल्ले पे खड़ी हो गई। सर्दियों की लंबी रात होती है, सो के भी बंदा थक जाता है। और तवज्जो, सूरह फातिहा पढ़ी, अल्लाह अकबर, अल्लाह के सामने खड़ी हुई। सूरह बकरा पढ़ी, सूरह आल इमरान पढ़ी। पढ़ते 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 औरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर की बेटी के लिए जोर से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उनके कदमों में जगह नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह करे मेरी माँ वहां हो जहां फातिमा ज़हरा की कनीज हो। पढ़ते पढ़ते जब सूरह इनफाल की इस आयत पे पहुंची ना, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। यहां पहुंची तो हजरत बिलाल की मस्जिद नबी से अजान आ गई, अजान की आवाज आई तहज्जुद की, अल्लाहु अकबर। फौरन जल्दी जल्दी 2 रकत मुकम्मल की। इधर देखिएगा, 2 रकत मुकम्मल करके हाथ उठा लिए। क्या कहती हैं, हम मर्द हैं, वो कौन है, औरत। कौन है, औरत। क्या कहती हैं, अल्लाह जी तेरी सर्दियों की रात भी इतनी मुख्तसर और छोटी हो गई, तेरी सर्दियों की रात भी इतनी छोटी हो गई कि तेरे नबी की बेटी की 2 रकत भी मुकम्मल नहीं होती। हजरत हुसैन को किसी ने देखा, सुभान अल्लाह। आखिरी जुमला, इस जुमले में साथ दीजिएगा। हजरत हुसैन को किसी ने देखा मैदान करबला में, छोटा बेटा औन, उसकी लाश हाथ में है, हाथ खून से रंगीन है, दाढ़ी से खून निकल रहा है, नवासे रसूल लहू लुहान है। सामने भाइयों के अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, उबैदुल्लाह बिन अली, भाइयों की, हजरत हसन के बेटों की, भतीजों की लाशों का ढेर लगा हुआ है। तो यूं अपने बेटे की लाश यूं किनारे पे रखी और आसमान की तरफ हाथ उठाया, फिर सजदे में सर रखा और कुरान पढ़ना शुरू किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कितनी छोटी बात तो नहीं की कि आपकी आवाज नहीं निकली। सुभान अल्लाह। सजदे में सर रख के क्या करना और शुरू किया, कुरान करीम पढ़ना। कुरान पढ़ना। किसी ने कहा हुसैन हर तरफ खून ही खून है, अहले बैत अतार रसूल के फूल कटे पड़े और आप इस हाल में भी कुरान पढ़ रहे हैं।
हजरत हुसैन ने जो जवाब दिया है, आज की इस महफिल का आखिरी जुमला साथ लेकर जाना। हजरत हुसैन ने कहा, मुर्शद, हजरत हुसैन कहने लगे, लोगों मुझे क्या हुआ? मेरे नाना मुस्तफ़ा ने ताइफ में कुरान पढ़ा है, जोर से। मेरी नानी खदीजा ने मेरे नाना की मरहम पट्टी करते हुए कुरान पढ़ा है। मेरी अम्मा फातिमा ने चक्की पीस के कुरान पढ़ा है। मेरे बाबा अली ने खैबर के मैदान में कुरान पढ़ा है। सुभान अल्लाह। और मेरे भाई हसन बिन अली ने जहर का खंजर खा के कुरान पढ़ा है। तो इसी को शायर ने कहा, पढ़ो हरदम दुरूदिन पर लियाकत हो तो ऐसी हो, पढ़ो हरदम दुरूदिन पर लियाकत हो तो ऐसी हो।